अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ विंटर शॉपिंग के। विंटर में आप लोगों को बच्चों के कैसे कपड़े लेने होते हैं, जैसे स्नो या -1 टेम्परेचर में पहनने के लिए, तो वो हम लेने जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे अब सुबह के टाइम -1 टेम्परेचर हो जाता है और बच्चों के वो कपड़े चाहिए थे, तो मैंने कहा अभी ले आती हूँ मैं जाके। आजकल काफ़ी आ गए हैं वे ओवरऑल और इस तरह की चीज़ें, फ्लीस की जैकेट, वो जो होती जर्सी होती है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ हम लेना आए थे, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी आउटलेट्स हैं। तो ये हमारे घर के पास है, तो हम इस साइड पे आए थे। आपको उंगन्स करवा बारकर भी उस साइड पे भी ये सारी शॉप्स हैं जो आपके घर के पास है, वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। और अब हम लोग पहले जा रहे थे स्टाडियम, यहाँ पे शॉप है, वहाँ से शूज़ लेने थे बच्चों के विंटर वाले, क्योंकि स्नो में वो वाले चाहिए होते हैं, गोटेक्स वाले जिस पे लिखा होता है वाटर प्रूफ। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने। तो आप लोग मेरा ये व्लॉग एंड तक देखें, आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे। और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप ये विंटर के बारे में कोई वीडियो बना देते, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो न्यू है स्वीडन में, जिनका पहला विंटर है। तो यहाँ पे विंटर में क्या ज़रूरी होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी बताओ कहाँ से लेना है, क्या लेना है। विंटर शूज़ लेने हैं एंड ओवरऑल लेना है। वहाँ पे अभी हम शूज़ देखेंगे। स्नो यहाँ पे आने वाली है। अब ये नाया है, और नाया क्या ड्रॉ कर रही थी, दिखाओ। चलाओ। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं यहाँ। उस दिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ऐसे आजकल 7-8 होता है, लेकिन रात को और सुबह को माइनस में जाता है। तो उस दिन यहाँ धूप निकली थी, ऐसे मिक्स सा वेदर आजकल चल रहा है। तो अभी कह रहे हैं कि स्नो स्टार्ट हो जानी है जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यहाँ स्वीडन के, वहाँ पे। और ये स्टाडियम शॉप है, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, शूज़ अच्छे मिल जाते हैं। ये इनकी आउटलेट है, तो इनकी आउटलेट भी है और दूसरी शॉप्स भी हैं। तो आउटलेट से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब मैं आप लोगों को इनकी शूज़ की कलेक्शन दिखाती हूँ, क्योंकि अब विंटर आ गया है ना, तो काफ़ी लोग ले रहे थे बच्चों के शूज़, क्योंकि गर्म शूज़ बच्चों के चाहिए होते हैं। और यहाँ पे अब अंधेरा हो जाना है, जैसे 3 बजे रात हो जाती है। तो विटामिन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग विटामिन डी ज़रूर लें, बच्चों के भी और अपने भी। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन से मैं यूज़ करती हूँ। और अब यहाँ हम शूज़ देख रहे थे, ये एक लगे हुए थे, ये ब्राउन और ब्लैक 2 कलर्स में थे। तो ये इसमें राफ़े का साइज़ नहीं था और नाया कह रही थी मैंने नहीं ये लेने, और वानिया को भी ये अच्छे नहीं लगे थे। तो फिर हमने ये वाले नहीं लिए। वैसे मुझे ये अच्छे लगे थे, ये काफ़ी अच्छे फ्लफ़ी से थे। और नाया और राफ़े के तो हमें शूज़ नहीं मिले, नाया राफ़े का साइज़ ही नहीं था, और वानिया के हमने लिए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले वानिया ये वाले पहन के देख रही थी, लेकिन इसमें 33 लास्ट साइज़ था और वो वानिया को छोटा था, तो 34 नहीं था। ये देखें कितने अच्छे हैं, ये 400 के लगे हुए थे। तो ये वानिया को नहीं पूरा आया था, क्योंकि जब ये चल रही थी तो इसको ये कह रही थी आगे से टाइट है। तो फिर हमें एक और नज़र आए, वो भी काफ़ी अच्छे थे, उसमें ऐसे फ्लफ सा तो नहीं था, लेकिन अच्छे लग रहे थे वो भी। तो फिर वो वाले वानिया ने पहन के देखे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और नाया अपनी साथ बुक लेके गई हुई थी, और ये बैठ के अपनी पेन ड्राइंग बनाई जा रही थी। तो इसे ना कोई शूज़ अच्छा लगा, कह रही थी मैंने ये नहीं लेने। फिर ये वाले वानिया के हमने लिए, ये 500 के मिले हैं, और ये भी वाटर प्रूफ हैं और स्नो में पहनने के लिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे वानिया के हमें मिल गए। तो ये वानिया के लिए अभी राफ़े नाया के मैंने लेने हैं, वो अब मैं कहीं और से देखूँगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे नहीं मिल रहे थे मुझे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे अपनी शूज़ कलेक्शन, और यहाँ पे जो ओवरऑल हैं वो भी दिखाती हूँ। तो अभी आप लोग ये देखें, वानिया के शूज़ अच्छे लग रहे हैं, कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो ज़रूर किसी की मेहनत से अप्रिशिएट। वानिया ने अपने शूज़ ले लिए हैं ये, और अब हम नाया और राफ़े के देख रहे हैं। तो काफ़ी लोग विंटर की शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखें, इस पे लिखा भी है कि ये स्नो वाले हैं और वाटर प्रूफ हैं। Because next week it will be 0 temperature. -1. 0 minus. So it's gonna be snow. And there's Rafa shoes. वो राफ़े के वैसे हमने लिए थे, रेन वाले। Trying Rafa shoes. I don't know. So we're trying Rafa shoes. And here's Rafa. Rafi? Hey you! Oh yeah, Mama. ये छोटे हैं। Oh, it's too small. ब्लैक वाले
I found this. ये तो बहुत बिग हैं, इसमें छोटा साइज देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि स्नो में कौन से शूज़ सही रहते हैं जिस पे गोटेक्स लिखा होता है या वाटर प्रूफ। गोटेक्स का एक साइन होता है, ये देखें जैसे ये है, ये जो गोटेक्स है ना इसका मीन है ये वाटर प्रूफ है। On mine waterproof? Okay. God, there's Wendy shoes. Guys, this is Aya. And here are all the million shoes. Look. There's this one. There's this one. There's this one. And look at all these shoes. अब यहाँ पे ही मैं बच्चों के ओवरऑल देखने लग गई थी, लेकिन ये वाले ओवरऑल जो है ये इतने वो नहीं थे, हैवी वाले नहीं थे जैसे स्नो के वेदर के लिए चाहिए, तो ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। तो फिर उसके बाद मैं एक दूसरी शॉप पे गई थी, वहाँ भी आप लोगों को लेके चलती हूँ। ये भी सारी जैकेट्स बच्चों की आई हुई हैं। तो मेरे वानिया की तो जैकेट है, राफे और अनाया की लेनी है, तो वो यहाँ पे उनके साइज़ नहीं थे, तो फिर यहाँ से नहीं मैंने ली उनकी। अब मैं देखूँगी। और ये वाले शूज़ बहुत अच्छे हैं, इतने सॉफ्ट और इतने गर्म रहते हैं इसमें पाँव, क्योंकि मेरे पाँव को सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, तो मैं ऐसे शूज़ ज़रूर घर में पहनने के लिए लेती हूँ। ये बहुत अच्छे थे, ये 100 क्राउन के मिले थे और ये स्लीपर्स भी लगे हुए थे, ये 60 के थे। ये स्टाडियम आउटलेट पे पिंक भी है, ये ग्रे सा भी है, लेकिन मैंने नहीं लिए। मैं इस तरह के अब सर्दियों में तो नहीं पहनने जाने, फिर समर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर ले लेंगे। तो अभी मैंने वो दूसरे वाले लिए थे, वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों का भी दिल करता है कि आपके पाँव गर्म रहे सर्दियों में तो आप वो ले सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हैं, फ़ौरन पाँव उसमें गर्म हो जाता है। मैं पहन रही हूँ आजकल घर, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये वाले अब मैं पहन के देख रही थी, इसमें ब्लैक कलर था, इसमें ग्रे था और ये ब्लू था, तो मैंने जी गाइस अब हमने रावानिया के शूज़ ले लिए हैं। अब हम जा रहे हैं ओवरऑल देखने दूसरी शॉप पे, तो अब हम चलते हैं ओवरऑल देखने और फिर हम आपको यस फिर आपको दिखाते हैं। और अब मैं आ गई हूँ लागर 157, यहाँ पे एक शॉप है उस पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ये फ्लीस के पजामे और ये जो इसी के साथ की इन्होंने ये जर्सियाँ भी रखी हुई हैं, वो पीछे जो पड़ी हुई हैं, तो राफे की मैंने यहाँ से ली थी। और वानिया का ट्राउज़र लिया था, ये आप ओवरऑल के नीचे पहना सकते हैं बच्चों को, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये अच्छी रहती हैं। यहाँ पे हर बच्चे के पास ही फ्लीस की जैकेट होती है। तो यहाँ पे अब मैं ओवरऑल देख रही हूँ, इनके पास ओवरऑल बहुत अच्छे थे, और इनकी जो छोटे बच्चों के ओवरऑल थे वो 400 का था, और बड़ों के जो थे वो 700 के अराउंड, जैसे वानिया का आया है तो वो था। अनाया और राफे का 400 का आया ये वाला। और इस तरह का ही ओवरऑल आपको H&M और वहाँ पे 800 के मिल रहे हैं। और कापा हेल ने तो सही आग लगाई हुई है, उनका 1000 का है हालांकि उनके इतना अच्छी क्वालिटी भी नहीं है। वानिया का पिछले साल वहाँ से ही लिया था और वो ख़राब भी हो गया है, बहुत महंगे हैं उनके। तो ये वाला मुझे स्टफ़ बहुत अच्छा लगा। आप देखते हैं ये कैसा जाएगा, क्योंकि ये वाले जो हैं ये ज़रा मैं ओवरऑल जो है वो बच्चों के 1 नंबर बड़े लेने चाहिए, सो बच्चे उसमें इजी फील करते हैं। अगर आप उसी साइज़ का लेंगे ना, जैसे अनाया है इसका मैंने 1 साल बड़ा लिया है, तो ये देखें ये पहन के देख रही है, जब नीचे वो जर्सी पहन के इस तरह बच्चे ऊपर पहनते हैं ना, तो फिर 1 साइज़ बड़ा बिल्कुल सही रहता है, वो आराम से खेल सकते हैं। नहीं तो बहुत टाइट सा हो जाता है, मूव करना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह अनाया का 1 साइज़ बड़ा लिया। और ये वानिया, इसको भी मैं पहना के देख रही थी वानिया का, क्योंकि उसमें नहीं था जो फुल वाला ओवरऑल है, तो फिर मैंने ये लिया था। सेपरेट जो होते हैं, सेपरेट भी बच्चों के मिल जाते हैं हर एज में, और इस तरह भी मिल जाते हैं। तो ये कलर्स भी इन दोनों को अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने ये ले लिया। इसमें ब्लू था और थे डिफरेंट कलर्स थे, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वो देखें वो पीछे जो लगे हुए हैं ये सारे कलर्स, वो ब्लू भी कितना प्यारा कलर है, लेकिन उसमें राफे का साइज़ नहीं था। राफे का वैसे भी मैंने फुल वाला लेना था। तो यहाँ पे ओवरऑल इनके डिसाइड हो गए हैं। अब मैं आपको लागर 157 के थोड़ा टूर कराती हूँ। इनके पास पजामे काफ़ी अच्छे होते हैं बच्चों के, और जर्सियाँ काफ़ी अच्छी हैं। वानिया की भी मैंने एक ली, ये देखिए ये जर्सियाँ भी लगी हैं बच्चों की, ये भी अच्छी हैं। शॉपिंग दिखाती हैं, वो पजामे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मामा ये 150
150 है 140 देखो। 120 तो अब बच्चों के जो हैं वो मैंने ले लिए हैं। राफ़े के भी मैंने 2 जो पजामे वो लिए, वानिया के भी। ये देखिए जैसे 50 का, ये 80 का है ये। और जो राफ़े के लिए हैं वो 100 के 2 थे। वो बहुत अच्छा स्टफ़ मुझे लगा है, जैसे पहनने के लिए ना स्कूल वगैरह, तो वो बहुत अच्छे लगे हैं। आप लोग भी यहाँ से बच्चों के ले सकते हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लागर 157 यहाँ हर जगह इनकी शॉप आप सर्च कर लें स्टॉकहोम में, तो आपको इजीली मिल जाएगी, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और आई होप मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली ने कर ली है विंटर की शॉपिंग। big and my daddy told घर जाके दिखाते हैं। और यहाँ लेडीज़ के भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बनाया कहाँ गई वानी, अपनी जर्सी पहनो। ये देखें जैसे लॉन्ग लॉन्ग ये हैं, ये हुडीज़ हैं, पैंट्स हैं, ये भी हैं ट्राउज़र, ये जो बेबी बेबी Rising up like a phoenix's, been tired of pushed down the ground. Speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can holding me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. अब हम आए हैं ओलियंस आउटलेट। यहाँ पे क्रिसमस के गिफ्ट्स आए हुए हैं। ये देखें, ये टेक्निक के, Makeup. ये पूरा मेकअप बॉक्स है Oh, ये थोड़ा सा सूप है। 320 का। Yeah, I want that, Mama. लेकिन ये किड्स के लिए नहीं है ना नया। है पीछे हो जाओ। ये देखें यहाँ पे क्रिसमस आने वाली है ना, तो उसकी डेकोरेशंस आ गई हैं। So glittery. Because these are ये देखो वाली कितने स्पार्कली। Mama, they're Christmas ornaments. या Ornaments. It's so glittery. ये कैंडल्स बहुत क्यूट है। Mama, look at the hat. And look at this twin. It's a little fairy on a wheel. फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ओलियंस आउटलेट। यहाँ पे ओलियंस की आउटलेट भी थी, तो यहाँ पे क्रिसमस का काफ़ी सामान आ गया है। अभी इतना टाइम है क्रिसमस में, लेकिन अभी से इन्होंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। और गिफ्ट्स पैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जब क्रिसमस आने वाली होती है। और कैंडल्स काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे स्वीडन में डार्क हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे 3 बजे तो रात हो जानी है, तो ये लोग कैंडल्स अपनी विंडो में रखते हैं और इस तरह लाइट जैसे शो करते हैं कि लाइट हम जो है वो खुद ऑन कर लेंगे अगर बाहर नहीं भी है लाइट। तो ये यहाँ पे इनका ट्रेडिशन है। तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी कैंडल्स आई हुई हैं। तो ये जो है ओलियंस आउटलेट है। यहाँ पे मैं देख रही थी चीज़ें और यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मैक्स। बच्चों ने खाना था बर्गर, और ये नाया को लॉलीपॉप्स लेके दिए थे, और ये हलाल थे, पे लिखा भी हुआ था हलाल, तो इसलिए बच्चे बहुत खुश थे कि हलाल हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडीज़ हैं उनमें जेलेटिन होता है ना, तो वो देख के लेनी पड़ती हैं। इसलिए शुरू से ही वानिया को और नाया को, जैसे इनको पता है कि हमने जब भी कोई चीज़ कहीं बाहर से भी खानी है या लेनी है, तो हमने उसमें देखना है कि उसमें जेलेटिन तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, हराम हलाल का इन्हें हम यहाँ बताते हैं। तो इनको काफ़ी इस बारे में नॉलेज है। और वानिया अगर किसी फ्रेंड के पास भी जाए तो वहाँ पे भी देखती है पहले इंग्रेडिएंट्स के, इसमें जेलेटिन तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ है कि बच्चे जल्दी सीख लेते हैं इस बारे में। स्कूल में ये जो है वेजिटेबल और फ़िश वगैरह खाती हैं, इनके स्कूल में हलाल मीट नहीं मिलता, तो इसलिए ये फ़िश वेजिटेबल और इस तरह की चीज़ें इनका जो लंच है वो सेपरेट बनाते हैं।
तो इसलिए फिर घर में इनको चिकन वगैरह बना देती हूँ। यहाँ पे अब हम लोग खाने लगे हैं मैक्स। फिर घर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शॉपिंग। Like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. वीडियो बनाए। और ये देखे राफे ने बिक्सर पहन लिया है। इधर आओ राफे, दिखाओ। एक ये मैंने राफे का लिया था, ये देखें कितना अच्छा है। और एक ब्लैक कलर में लिया था। कि राफे बाय कर दो। Bye bye. बाय बाय। I see. जी, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शॉपिंग जो मैं करके आई हूँ बच्चों की। जो विंटर के कपड़े जो आपको पता है यहाँ देते हैं, क्योंकि अब जो माइनस में टेम्परेचर हो गया है, तो मैंने आप लोगों को बताया है। तो अब मैं दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ, जो कपड़े यहाँ विंटर में चाहिए होते हैं, तो वो अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बाहर हमारी रोड बन रही है और बाहर का वेदर ऐसा है। तो अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ओवरऑल बच्चों के लिए हैं। और ये इस तरह के ये जो पजामे हैं ना फ्लीस वाले, इसकी जो जैकेट, इसकी जो ऊपर वाले शर्ट, वो स्वेटर टाइप भी होता है, वो भी सही रहता है। और ये पजामे भी बच्चे नीचे से पहन सकते हैं। ये वानिया के लिए मैंने लिया था। राफे की फ्लीस की जैकेट है इन सब की, तो वो नहीं ली थी। तो इस तरह की भी आप बच्चों के लिए, अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट विंटर है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी कि यहाँ पे विंटर में कैसे कपड़े लेने हैं। तो ये देखें, ये इस तरह का आपको आजकल हर शॉप में मिल जाएगा। तो ये लिया वानिया का। तो ये लागर पे काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, तो यहाँ से मैं लेके आई हूँ। और वानिया ने एक ये ली जर्सी, जैसे स्वेटर टाइप होता है। और ये काफ़ी अच्छा ना आइस सा कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा था, लाइट ब्लू सा। तो ये इसने लिया है। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ। ये जो ओवरऑल होते हैं ये वाले लेने चाहिए, क्योंकि वानिया बड़ी है, इसका फुल वाला नहीं मिल रहा था, तो इसको फिर मैंने ये अलग अलग वाला ले दिया। ये बच्चों का काफ़ी सही रहता है। ये देखें इस तरह ये होता है, इसके अंदर से भी ऐसे होता है डबल। और ये काफ़ी गर्म होता है और इस पर लिखा होता है कि ये वाटर प्रूफ है, वो जो है विंड प्रूफ है, ब्रीथेबल है। तो ये बच्चों के लिए सही रहता है। ये देखें ये वानिया का पिक्चर हो गया है जो वो नीचे पहनेगी। और इसकी शर्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वानिया की जो है जैकेट ऊपर होगी, तो इसके साथ फिर वो जैकेट नहीं पहनेगी, यही पहनेगी। और ये देखिए अंदर से ऐसा है ये सारा। तो इसमें बच्चों को बिल्कुल ठंड नहीं लगती और स्नो में आराम से खेलते हैं और इंजॉय करते हैं यहाँ पे स्नो को। तो यहाँ का जो वेदर होता है, तो आजकल तो बच्चों को भी रखते भी ज़्यादातर बाहर ही हैं, तो इसलिए फिर आगे स्नो आ जाएगी तो फिर भी वो बाहर खेलते होते हैं। तो ये वाले कपड़े यहाँ पे लेने मस्ट है स्कूल के लिए। और बच्चों को सर्दी भी नहीं लगती और वो आराम से इंजॉय करते हैं अपना स्कूल डे। और ये मैंने लिया राफे का। ये देखने में आपको बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये बच्चे जब पहनते हैं ना तो बिल्कुल सही साइज़ है। ये राफे का मैंने लिया है। राफे का जो लागर पे साइज़ था वो 100 इसको सही आया है। वैसे अगर H&M वगैरह से मैं लूँ तो 98 104 राफे का साइज़ है आजकल, जो 2 से 3 या 3 से 4 होता है वो वाला। तो ये राफे का लिया है। और नाया का मैं आपको दिखाती हूँ। नाया का भी वानिया वाला कलर ही है। ये नाया का है। नाया का ऐसे फुल में साइज़ मिल गया था ना, जैसे नाया भी 6 ईयर की है
तो उसका मिल गया था। तो उसका लागर पे साइज़ जो आया है 120 वाला नाया का लिया मैंने। वो ये देखें, ये 400 का है, 400। तो आपको हर जगह इतने का ही मिल रहा है। जैसे कापा है उनका 700 का है। उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने लास्ट ईयर वानिया का वहाँ से लिया था, तो वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये आप देखते हैं ट्राई करके ये कैसा है। तो ये नाया का अंदर से ऐसा है और पिंक कलर उसे अच्छा लगा था, तो उसने ये ले लिया। तो ये देखें, यहाँ पे देखें ना, ये साइन है विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ। तो ये वाले सही रहते हैं। तो ये नाया का हो गया। और ये भी बड़ी एक शॉपिंग होती है यहाँ सर्दियाँ आने से पहले, जो कि ज़रूरी आपको करनी होती है। और ये देखें, ये राफे के ग्लव्स लिए हैं। इस तरह के ग्लव्स यहाँ चाहिए होते हैं, क्योंकि स्नो में फिर बच्चे खेलते हैं ना, तो फिर उनके हाथ गीले नहीं होते। ये भी वाटर प्रूफ हैं। तो ये राफे के लिए वानिया नाया के हैं, उनके पिछले साल के, वो सही हैं। तो मैंने कहा था वो यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे घुमा भी देते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ पे नाम भी लिखना होता है। ये देखें, यहाँ ऐसे हर कपड़े के अंदर ऐसे नाम का लिखा बना होता है, तो वो आप लिख दें तो वो सही रहता है। उसकी मैं पेंसिल भी लेके आई थी, यहाँ मिल जाती है फैब्रिक वाली, तो वो लेके आई थी मैं। और ये वानिया नाया के एक्स्ट्रा ग्लव्स लिए हैं, क्योंकि बच्चे घूमकर रहते हैं। तो ये वानिया ने शूज़ लिए हैं, ये वाले, ये भी वाटर प्रूफ हैं। और ये हमें मिले हैं, मेरे ख्याल 500 के हैं। यस, 500 के हैं। वैसे 900 के हैं, तो अब 500 के लगे हुए हैं। तो ये देखें, इस पे लिखा भी है स्नो स्टॉर्म वाटर प्रूफ। तो ये वानिया ने लिया, नाया को ये अच्छे नहीं लगे थे, तो नाया के भी मैं लेके आऊँगी। और राफे के भी नहीं वहाँ से मिले अच्छे, तो राफे के भी अभी लेके आने हैं। तो ये वानिया के शूज़ हैं, ये लिया हमने लागर से। और लागर पे बच्चों के जो हम जैसे स्कूल पहन के जाने के लिए जो ट्राउज़र है ना, ये काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये देखिए, ये मैंने राफे का लिया, 2 लिए मैंने राफे के, एक ग्रे और एक ये। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, ये जैसे 100 के 2 मिल गए। तो ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लगे। जैसे ये ना, ये वाले जोगर ट्राउज़र हैं। और वानिया के लिए मैंने लिए हैं ये 2। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा वानिया की शर्ट का। जैसे आजकल ये कलर पहना इतना प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा। बल्कि मैं अपने लिए भी इसमें शर्ट देख रही थी, लेकिन मुझे मिली नहीं इस कलर में। तो ये काफ़ी अच्छी है, ऐसे बड़ा प्यारा लगा पहना हुआ। तो ये वानिया के लिए लिया। तो ये मैंने शॉपिंग की थी लागर से विंटर की। और ये आपको करनी यहाँ मस्ट होती है, क्योंकि इसके बगैर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते स्नो में। तो जो लोग न्यू यहाँ पे आए हैं, तो वो लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों को चीज़ें लाजमी चाहिए। तो ये आजकल सर्दियों में बच्चों को पहने ये हुडीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। H&M से मैंने मंगवाई थी। तो ये मेरी शॉपिंग थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई सर्दियों की। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब मुझे दें इजाज़त, मैं ये सारी चीज़ें उठाती हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चन, आप इंस्टा पे पाकिस्तानी स्वीडिश मॉम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पे पूछ सकते हैं, या यहाँ पे कमेंट करके पूछ लें। तो ये है जी विंटर का स्टाफ। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जैसे बारिश का मौसम अगर हो तो उसके लिए अलग कपड़े होते हैं। जैसे वो आप किसी दुकान पे जाएं ना, तो वहाँ रेन क्लैदर जैसे वो लिखा होता है, वहाँ पे आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये वाले रेन के हैं। तो वो अलग होते हैं। जैसे आजकल पिछले दिनों बारिशें थी ना, तो उसमें वो है, मेरी वीडियो भी है एक जिस पे मैंने आपको बताए थे सारे कपड़े। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक, आप वो देख लें, उसमें आपको रेन के कपड़ों का पता चल जाएगा। तो ये थी मेरे विंटर के कपड़ों की वीडियो, जो आप लोगों को आई होप अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे आप सूरज तो बहुत ही कम निकला करेगा, तो इसलिए विटामिन डी अपने बच्चों के वो ज़रूर आप बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। वो एपोटेक से मिल जाते हैं, वहाँ से ले सकते हैं जाके। और इंशाल्लाह मैं एक और व्लॉग में आपको विटामिन डी के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, मुझे दे इजाज़त, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।